जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में जीके का टॉप 40 प्रश्न लाया हूं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नई दिल्ली। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जुड़वा नगर। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? प्यारे दोस्तों, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लिवेनहॉक। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हाथी। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 7। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कुशीनगर। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यार दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कौन सा प्राणी अपनी आंत यानी कि इंटेस्टाइन में जल का संग्रहण करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ऊँट। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बैडमिंटन। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? प्यार दोस्तों, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हाइड्रोजन। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वायुयान से पहली सफल उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि राइट बंधु। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? प्यार दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चंद्रमा। यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? प्यार दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हीरे की खोज किस देश में हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारत। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लक्स मीटर। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका 16 नंबर सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि टॉम ह्यूटेकर। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? प्यार दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 23 सितंबर। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यार दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मैग्नीशियम। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मिथेनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, नीला कशिश यानी नीला थोथा किसका सामान्य नाम है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कॉपर सल्फेट। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? प्यार दोस्तों, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मार्को पोलो। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हर्ष के राज कवि कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बाणभट्ट। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, लोही किस जंतु की नस्ल है? प्यार दोस्तों, लोही किस जंतु की नस्ल है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भेड़। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे जहरीला सर्प कौन सा है? प्यार दोस्तों, भारत का सबसे जहरीला सर्प कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि किंग कोबरा। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? प्यार दोस्तों, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दूरबीन। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां, यानी ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1872। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मेंडल ने वंशागति के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गार्डन पी यानी मटर। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? प्यारे दोस्तों, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सर विलियम रैमजे। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लिथियम और ऑस्मियम। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका 31 नंबर सवाल है, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? प्यारे दोस्तों, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आलम आड़ा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जय संहिता। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फंक। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, किस देश ने आयुर्वेद दवाइयों की खोज की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारत। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, विद्युत धारा का ऐसी मात्रक क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एम्पियर, यानी एम्पियर जो है विद्युत धारा का ऐसी मात्रक होता है। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हाइड्रोजन। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सिंधु। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ग्रेगर जॉन मेंडल को किस उपाधि से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए किसके प्रयासों का योगदान था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि टाइटेनियम। से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आपका आज का सवाल है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्यारे दोस्तों, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।